हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो इस वीडियो में हम दिसंबर 23 जो आपका CSIR नेट लाइफ साइंसेस का पेपर था उसमें जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स इज प्रेजेंट इन वैसोप्रेसिन एट पोजीशन 3। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो अब क्या कहें, बस कि नेट वाले क्या क्वेश्चंस बनाते हैं, क्योंकि ऐसे हर एक अमीनो एसिड का ये याद रखना कि उनमें कौन सी पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो दैट इज या तो कोई वैसोप्रेसिन पे ही काम कर रहा है वही बता सकता है। पर चलिए क्वेश्चन आया तो हम याद कर लेते हैं। तो वैसोप्रेसिन में आपका थर्ड पोजीशन पे फिनाइल एलेनिन होता है। ठीक है। वैसोप्रेसिन के बारे में वैसे आपको पता होगा, ADH जो कि हमारे हाइपोथैलेमस बनाता है, बट ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होता है और वही सिक्रीट करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन के बारे में मैं आपको और बताऊं तो जो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो वैसोप्रेसिन का काम होता है ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो जिनके अंदर वैसोप्रेसिन नहीं बनता है उनको एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है। तो उनको मतलब यूरिन ज़्यादा आता है। ठीक है। सो चलो वैसोप्रेसिन। वैसे तो हर एक अमीनो एसिड ये याद रखना कि कौन से प्रोटीन के अंदर किस पोजीशन पे क्या होता है, तो दैट इज समथिंग इम्पॉसिबल। ठीक है। हाँ, ये जरूर है जैसे आप इंसुलिन के बारे में याद रखो। इंसुलिन इंसुलिन से रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आया है कि उसमें जैसे A और B चेन होती है इंसुलिन में, जैसे कौन सी पोजीशंस होती हैं जहां पर इंट्रा डाइसल्फाइड या इंटर डाइसल्फाइड होता है। ठीक है। तो वो आप याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी बार क्लास में बताया है और ये पहले भी क्वेश्चन आ रखा है नेट के पेपर में कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। ठीक है। तब जो क्वेश्चन आया था, आई थिंक काफी पहले आया था ये क्वेश्चन कि 400 किलो जूल्स एनर्जी चाहिए एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो वो बॉन्ड कौन सा होता है। सो दैट इज योर कोवलेंट बॉन्ड। तो 400 से आपको आइडिया हो रहा है कि 200 टू 500। ठीक है। बट इसकी जब आंसर किया है फाइनल तो उसके अंदर ए और बी दोनों ही करेक्ट दे रखे हैं, क्योंकि वही बात है ना, जो कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है कौन से एटम्स के बीच में है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। तो जिसने भी फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कोई भी लगाया था, दोनों आंसर जो एनटीआर जो CSI नेट ने वो आपके सही दिया है। अब ये क्वेश्चन आया था कि एक एंजाइम है जो एल अमीनो एसिड को रेसिमिक मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट करता है, दैट इज योर DNL फॉर्म्स। Which one of the following coenzyme is utilized by enzyme X for this conversion? ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। ठीक है। हमारे अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं और बेसिकली ये हमने पढ़ा था जब दैट इज बेस्ड ऑन योर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन आया, फिर वही जैसे अभी हमने अल्फा हेलिक्स की बात करी, कहता है उसकी लेंथ 108 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो सिंपली अगर आपको ये निकालना है उसमें कितने अमीनो एसिड हैं तो आप सिर्फ 108 को 1.5 से डिवाइड कर दो। ठीक है। 108 को 1.5, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72। ठीक है। तो जो एक ही ऑप्शन में है। और दूसरी बात कि प्रोलीन और ग्लाइसिन, ये भी हमने पढ़ा था कि ग्लाइसिन और प्रोलीन की जो प्रेजेंस है वो अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन को रोकती है। ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। द अल्फा हेलिक्स कंटेन 72 अमीनो एसिड्स विदाउट प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। ठीक है। ये एक और आपका सिंपल क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हर बारी हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर्स की बात करते हैं। ठीक है। कि कौन सा इनहिबिटर क्या करता है। दो टाइप के इनहिबिटर हम पढ़ते हैं, कुछ वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं और कुछ ATP फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। ठीक है। तो मे बी कुछ नाम शायद आपने ना सुने हो, बट अगर जो नाम आपने सुने हुआ है उससे आपका आंसर हो जाएगा डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिमाइड। ठीक है। एंड ओलिगोमाइसिन। ठीक है। जहां पर भी ओलिगोमाइसिन आ गया, ओलिगोमाइसिन तो F नोड को इनहिबिट करता है। ठीक है। इसका मतलब ये तो ATP सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है। तो ओलिगोमाइसिन वाला तो यही होगा आपका। ठीक है। तो A का तो पक्का सेकंड है। ठीक है। और A का सेकंड वैसे भी उसने एक ही ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है। रोटिनोन की हमने बात करी थी जो NADH से Q के पास, तो NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। ठीक है। तो B का आंसर आपका 1। देन वी हैव थिनोइल ट्राई, ये जो भी आपका दे रखा है फुरका एसीटोन एंड कार्बोक्सिन। ठीक है। ये चलो वैसे हमने
नहीं पढ़ा हुआ तो इसका चलो आप याद कर लेना, सक्सिनेट क्यूरेडक्टेज। ठीक है, ये इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, बाकी हमने अलग अलग टाइप के पढ़े थे, जैसे रोटिनोन हो गया, वी हैव स्टडीड अबाउट एमाइटल, पायरिसिडिने, ब्रिटिश एंटील्यूसिड, साइनाइडेजाइड की जब हमने बात करी थी, तो ये जो ऑक्सीजन साइटोक्रोम A+A3 से जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसे रोकता है। ठीक है, तो डी का पक्का 4 है। ठीक है, तो मे भी कई बार हमें एक दो नाम भी बताओ, बट जैसे ओलिगोमाइसिन का हमें एग्जैक्ट पता है, रोटिनोन का पता है, साइनाइडेजाइड का पता है। तो जो भी नॉलेज मेरे पास है उस बेस पे मेरा ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर। ठीक है, देखो बार बार अगेन एंड अगेन एक ही बात आपको कही जाती है, आप थ्योरी को अपना स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, क्वेश्चंस अब आप देख रहे हो, कहीं पर ग्लाइकोलिसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, कहीं पे सिट्रिक एसिड साइकिल पे आ रहा है, कई बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आ रहा है, प्रोटीन में कहीं पे अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड आ रहा है, कई बार हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पे क्वेश्चन आ रहा है, एंजाइम में कभी किसी बेस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो आप जितना भी ट्रेंड देखोगे प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है, सो आफ्टर हैविंग मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर, 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे, तो मेरी थ्योरी, ठीक है, बेसिकली क्वेश्चंस कई बार जैसे होते हैं ना, कई बार मान लो मैंने जो थ्योरी पढ़ी हुई है, कई बार वो शायद वो चीज़ नहीं अप्लाई हो पाती। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कुछ आपने जो थ्योरी पढ़ी हुई है, क्या पता उससे थोड़ा सा बाहर की तरफ या उससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ सकता है, बट यू शुड वर्क ऑन योर थ्योरी। ठीक है, आपकी थ्योरी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो क्या क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये किसी को नहीं पता है, बट एज ए टीचर, ठीक है, या जहाँ से भी आप पढ़ते हो, या जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं ये चाहूंगा आपको थ्योरी आती हो। ठीक है ना, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, मान लो ये दिसंबर 23 के अंदर आए या जून 23 के अंदर आया, ठीक है, या प्रीवियस ईयर में भी आए, एक्सेप्ट फ्यू कंसेप्ट। ठीक है, चलो एक दो कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं शायद हमने क्लास में ना कवर किए हो। ठीक है, बट ये आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स, ठीक है, ये जैसे मान लो ये पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का हमने कंसेप्ट की बात करी, कोवलेंट बॉन्ड की बात करी। ठीक है, ये चलो ये वैसोप्रेसिन वाला तो चलो थोड़ा मतलब ऐसे नहीं आप कर सकते, मैं भी जाता तो मुझे भी नहीं आता होता है क्वेश्चन, अनटिल और अनलेस, बिकॉज मैंने ये नहीं कभी याद करा कि कौन से प्रोटीन के अंदर कौन सी पोजीशन पे कौन सा अमीनो एसिड होता है। एंड आई ऑल्सो डू नॉट एडवाइज स्टूडेंट्स कि हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए। ठीक है, अब चलो ये आया हुआ था तो चलो हमने याद कर लिया, बट दिस इज नॉट एडवाइजेबल। बट वट स्टूडेंट्स डू ना, वो देखते हैं ये क्वेश्चन आया है, अब एक प्रोटीन है हजारों, 10,000 है, लाखों प्रोटीन है, कितनों के क्या याद कर लोगे आप। ठीक है, तो ये स्मार्टनेस होती है। आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, ठीक है, नो डाउट आप थ्योरी को करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तो यू विल बी इजली एबल टू डू दोज क्वेश्चंस। जो नहीं हो रहे और जो आपको लग रहा है कि मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, यू नीड टू ऐड दैट थिंग इनटू योर थ्योरी। ठीक है, क्योंकि अब जब व्हेन वी स्टार्टेड टीचिंग, जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो दैट वाज 2013। उस टाइम पे पेपर हुए थे 3-4। ठीक है, आज के टाइम पे आप 2011 से लेकर 2024 तक, ठीक है, क्योंकि मैं ये एक चीज बहुत देखता हूँ और मैं पर्सनली, मतलब मुझे ठीक नहीं लगती थी, जैसे क्या होता है ना, अभी लेटेस्ट क्या चल रहा होता है कि जैसे चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डाल रहा हूँ कि टीचर्स कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस बच्चों को कराने लग जाते हैं, नए नए कंसेप्ट। ठीक है, दिस इज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। ये जो टाइम होता है ना, ये सेल्फ स्टडी के लिए होता है। आप लोगों को यूट्यूब पे देख रहे हो, दूसरे चैनल्स के ऊपर देख रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, बिकॉज कुछ ना कुछ नया मिलेगा, पुराना भी हमें याद नहीं है। दिस इज द टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, जहां पर भी हो, यू नीड टू ट्रस्ट देम। ठीक है, आप वहीं पे पढ़ो, आप थ्योरी करो जो उन्होंने आपको थ्योरी कराई है। ठीक है, बार बार एक बात रिपीट की जाती है, आप थ्योरी करो। ठीक है, आप ये देखना कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें कि लास्ट 40 डेज में हमें कैसे तैयारी करनी है। जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ा वो 40 डेज में क्या कर लेगा। ठीक है, ये वैसे पेपर नहीं है। ठीक है, कोई आपको कहे कि ये वाले क्वेश्चंस करके चले जाओ पेपर में आ जाएंगे, भाई कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, मैं भी बैठा हूं तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, या शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर जस्ट टू अट्रैक्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, कि अब मान लो चलो एक आधा आ भी गया, अगर मान लो मैं आपको 200 क्वेश्चन करा दूं, एक आधा आ भी गया तो उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी पे ज्यादा जोर दो। ठीक है,
जो आपने एक प्रोसेस है जो आपने सीखा है इतने टाइम के अंदर, अब उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स आजकल शॉर्टकट चाहता है, ठीक है, वो खुद से नहीं वो चीज़ें चाहता है कि बस मुझे सॉल्यूशंस मिल जाए, ठीक है। तो चलो वो कोई बात नहीं, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना भी जरूरी है। इस मतलब मान लो क्या होता है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आ रहा, तो जैसे मैंने अब आपको जून और दिसंबर के सॉल्यूशंस दे दिए, तो दैट इज समथिंग बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। बट दिस थिंग इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको ये यहाँ पे पढ़ाया है, तो आपको ये याद है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताई, तो अगर आपको ये याद नहीं है कि ओलिगोमाइसिन क्या करता है, रोटिनोन क्या करता है, माइटर क्या करता है, पायरिसिडिन क्या करता है, ब्रिटिश एंटील्यूसिड क्या करता है, जब तक आपको याद नहीं आए तब तक आप इन क्वेश्चंस को क्रैमिंग करने का या इनको रटने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप थ्योरी पे काम करो, थोड़ा सा टाइम रह गया, यू शुड वर्क ऑन योर थ्योरी। आप थ्योरी को जितना पक्का कर सकते हो उतना करो, ठीक है। सो दिस इज माय एडवाइस एंड थैंक यू सो मच।